वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ मर्रतिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। हमारे निहायत ही वाजिबुल एहतराम हुजूर महबूब मुर्शिद करीम के बहुत ही प्यारे मंजूर नज़र खलीफा पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर मोहम्मद आज़म फिरोजी दामत बरकातुहुमुल आलिया आज की इस महफिल के मेज़बान भी हैं और इनके पूरे अहलो अयाल हमेशा हर वक्त दिन रात शुरू से जब से तो हमारी पैदाइश हुई है तब से हम देख रहे हैं कि मुर्शद खाने की खिदमत में जिंदगी वक्फ कर दी है। अपनी भी अपनी औलादों की भी। हम इनके बेटे हैं वो हमारे उस्ताद हैं और उन्होंने हमें पढ़ाया है मतलब बचपने के अंदर। तो सोचें कि इस उम्र से अपने बच्चे जो है वो वक्फ करके रखे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए। मालिक ने रंग लगाए हैं, रंग लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त कसीर तादाद जमात की दूर दराज इलाकों से भी आई हुई है। हालांकि मैंने मना भी किया था, मैं तो चाह रहा था कि इस दफा जरा लेट हो गए थे। अल्लाह अकबर। बस कौन रोके, कौन रोके। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन विच लाई वो नफी इसबात दा पानी मिलिया। क्या है आगे? हर रगे हर जाई आगे अंदर बूटी मुश्क मचाया, अंदर बूटी मुश्क मचाया जहां फुलनते आई। तो कौन रोके? तो ये रोकने से रुकते नहीं हैं बेचारे। दूर दराज से हमारे गुलाम अली साहब फालिया से और मंडी भाउद्दीन से, रमजान साहब लाहौर से, और हमेशा सफर में पंजाब में जिस जगह भी हो आजम साहब भी तशरीफ लाते हैं और हमारे चौधरी रियासत अली फिरोजी साहब वो भी तशरीफ लाते हैं। कसीर तादाद के अंदर दूर दराज से जमात भी यहाँ पर हाजिर हुई भी है। तो अल्लाह तबारक व तआला सबका यहाँ पर आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अजीज़ान मोहतरम, मैं तो कोई मुकर्रर नहीं हूँ, ना तकरीर करनी आती है। ये बड़े बड़े अलकाबात और बड़ी बड़ी बातें अक्सर जो है वो कर जाते हैं, रियासत साहब भी कर जाते हैं। ये इनकी मोहब्बत है, अपने जज्बे में अपने जज्बात में कर जाते हैं। हम तो मालिक के हुक्म की तामील करते हैं। बस आप फरमाते हैं जाओ तो चले जाते हैं, बैठ जाओ तो जाकर बैठ जाते हैं। अब जिसकी मर्जी है, जिसने करवाना है वो बोले और आप सुने और वो जाने। हमारा क्या काम है बीच में बोलने का? हम कहीं बीच में, हमारी तो कोई वो नहीं है।
बेशक, लेकिन खुदा की कसम अगर निगाहे करम ना हो और नजर ना हो तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, ना कोई कुछ कर सकता है। ये वैसे भी मुर्शदों का महीना है और अभी मनकबत भी सुनी हम लोगों ने। पहले तो मिलाद शरीफ का मौजू भी था, फिर अहले बैत की शान भी थी, और फिर अब बड़ी 11वीं शरीफ का महीना है तो हजरत पीराने पीर हम सब के मुर्शद हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, उनका भी महीना है। तो इन तीनों मौजूआत को थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये भी मौजू शामिल हो गया है तो मुर्शदों का भी जिक्र ना करें तो वो भी कमी रह जाएगी। तो मुख्तसर थोड़ा थोड़ा जो आया करीमा भी मैंने आपके सामने पढ़ी है, उसकी थोड़ी सी तशरीह और थोड़ा सा ये बयान करके इंशाअल्लाह फिर दुआ खैर करेंगे। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी ये आसमान पर फरिश्तों ने भी मनाई, जानवरों ने मनाई, समंदर की मछलियों ने मनाई, और फारस का वो आतिशकदा जो पता नहीं कितने हजार साल से रोशन था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आपकी विलादत हुई तो बगैर किसी वजह के, ये जो मजूसी होते हैं ना आतिश परस्त, ये आग की पूजा करते हैं, हजारों सालों से वो एक शोला जल रहा था, उसको बुझने नहीं दिया उन्होंने। जब सरकार इस दुनिया में तशरीफ लाए तो काबतुल्लाह शरीफ के बुत भी गिर गए और वो आतिशकदे के अंदर आग खुद ब खुद बुझ गई। वो हैरान हो गए। मजूसियों का जो बड़ा उनका पादरी था उसने कहा कि मेरी पेशन गोई ये है कि ये जो आग आज ऐसे बुझी है वो दुनिया में पैदा हो गया है नबी आखिरुज़्ज़मा, जो तुमको गलबा करके इसको खत्म कर दे। और तो अजीज़ान मोहतरम, सरकार की विलादत तो ऐसा मौजज़ा है कि आपकी वालदा माजदा हजरत बीबी आमना आप फरमाती हैं कि जब सरकार की विलादत हुई तो ऐसा नूर था कि आपके नूर से मैंने शाम के महल्लात को देखा। शाम के महल्लात आपके नूर से, आपकी विलादत के नूर से रोशन हो गए। तो ये सारा वही नूर आज जलवागर है और उन्हीं की ही ये कड़ी चलती हुई। उसके बाद फिर अहले बैत के अंदर उनका क्या मकाम कि जो अपनी निगाहों से उस चेहरा अक़दस को देखते हों। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु टिकटिकी लगाकर हुजूर को देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं। सरकार ने फरमाया कि ऐ उमर क्या देखते हो? फरमाया हुजूर आपको देखता हूँ दिल नहीं भरता है, जी करता है बस आपको देखता जाओ। आपने फरमाया तुमको मुझसे बहुत मोहब्बत है? फरमाया हुजूर बहुत मोहब्बत है। बोला कितनी मोहब्बत है? बोला हुजूर मुझे आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, बहुत ज्यादा। फरमाया फिर भी कोई पैमाना होगा, कितनी मोहब्बत है? बोला मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है जितनी मुझे अपने माँ बाप से। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक जो है वो सुर्ख हो गया, जलाल के आसार आपके चेहरे अक़दस पर आ गए। आपने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता कि जब तक वो अपने माँ बाप हर चीज से बढ़कर, यहां तक कि अपनी जान से भी बढ़कर मुझसे प्यारा ना, यानी मुझसे मोहब्बत ना करे। तो हजरत उमर फारूक ने नारा लगाया और फरमाया फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह। हुजूर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था मैं आपको जवाब क्या दूं, ये तो आपने मुझे बताकर काम आसान फरमा दिया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। तो उन निगाहों का क्या आलम होगा कि जो हर वक्त चेहरा अक़दस को तकते हों। और यही फैजान चलते चलते एक तरफ हजरत सैयदना उमर फारूक सरकार के चेहरे को देख रहे हैं और दूसरी तरफ हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बैठे हैं और मौला अली को टिकटिकी बांध कर देखते हैं। और अक्सर देखते रहते हैं चेहरे अक़दस के ऊपर आपकी साहिबजादी
हम तमाम उम्मत की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा, आपने अपने वालिद गिरामी से पूछा कि अब्बा जान, आपको मैं जब भी देखती हूँ आप अली को देखते रहते हैं, आपको महफिल में और कोई नहीं होता, मैं आपको देखती हूँ आप अली के चेहरे के ऊपर नजरें टिकाए रखते हैं। तो आपने फरमाया कि आयशा, आपको नहीं पता कि हुजूर ने क्या फरमाया, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। तो मैं अली को नहीं देखता हूं, मैं तो इबादत करता हूं। ये है सहाबा इकराम की तरबियत। आज वहाबियत घुस गई है, शायद पता नहीं क्या घुस गया हम लोगों के अंदर। जो अबू बकर का मानने वाला है वो तो इबादत यही करता है, अली 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 अली, उसकी इबादत ये है। जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मानने वाला है, उसकी तो इबादत ही जिक्र अहले बैत है, जिक्र अली है। और यही हस्तियां चलते चलते इसी तरीके से इमाम हसन, इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इसी तरीके से इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रजा, और फिर इमाम हसन अस्करी, और इसी तरीके से चलते चलते ये सिलसिला हुजूर सैयदना गौसे पाक तक आता है। ये सारा अहले बैत का फैज, जिस तरफ आप नजर दौड़ाएंगे, या जो अल्लाह का आप कामिल वली आप देखेंगे, या तो वो सैयद होगा या सैयदों की वजह से फैजियाब, दूसरी कोई सूरत नहीं होगी। मुअद्दिब होंगे, अदब करने वाले होंगे, मोहब्बत करने वाले होंगे, सादात का अदब करने वाले होंगे, या वली आप उनको देखेंगे या सादात को देखेंगे। नजर दौड़ाते जाएं तो हजरत ख्वाजा ख्वाजगान, आप उन पे ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर नजर डालें, आप सैयद हैं। दाता साहब पे नजर डालें, आप सैयद हैं। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी पे नजर डालें, आप सैयद हैं। हुजूर गौस पाक पे नजर डालें, आप सैयद हैं। अल्लाह हाज़िल क़ियास, आप ऐसे नजर दौड़ाते जाएं तो ये सारे के सारे आपको ये मौला अली की औलाद के अंदर ये फैजान है। और इस फैजान की एक झलक बताऊं आपको। हुजूर सैयदना गौस आजम, आप असल में वैसे तो हैं अरबीउन नस्ल, जैसे नस्लन अरबी हैं, कुरैश हैं, या हाशमी हैं, या सैयद हैं, लेकिन अब जैसे पाकिस्तान में रहते हैं तो वो तो उर्दू बोलते हैं, अरबी तो नहीं बोलते होंगे, नस्ल में अरबी, लेकिन बोलते तो उर्दू हैं। तो इसी तरीके से हुजूर गौस पाक जो हैं वो आप भी यानी पर्शियन हैं, यानी फारसी आप बोलते थे, और समरकंद और बुखारा उस वाली तरफ हैं। आप नस्लन तो अरबी है, लेकिन जुबानन आप अरबी नहीं थे। लेकिन आपकी फकाहत और फसाहत और बलागत का ये आलम था कि आप जब खिताब फरमाया करते थे तो हजारों का मजमा हुआ करता था, और जब खौफ खुदा पर आप तकरीर फरमाया करते थे तो जनाजे उठते थे मजलिस में। अल्लाह के खौफ से लोगों का हार्ट अटैक, हार्ट फेल हो जाता था जब खौफ अल्लाह का दिलाते थे। तो ये बयान करना आपने कैसे शुरू किया? एक मर्तबा सरकार की ज़ियारत हुई, सरकार तशरीफ लाए, फरमाया बेटा अब्दुल कादिर आप वाज क्यों नहीं करते हो? बोला हुजूर मैं वाज कैसे करूं, मेरी तो जुबान अरबी नहीं है। आपने फरमाया नहीं वाज किया करो, मुंह खोलो। मुंह खोला तो सरकार ने 7 मर्तबा अपना लुआब मुबारक डाला, 7 मर्तबा लुआब डाला, तो वो आपने ले लिया। उसके बाद थोड़ी देर गुजरी तो फिर मौला अली करमल करीम तशरीफ, आप फरमाया बेटा वाज क्यों नहीं करते? वही जवाब दिया। बोला हुजूर ने भी यही पूछा था, मैंने यही जवाब दिया कि मुझे तो मैं अरबी नहीं जानता हूँ तो नस्लन अरबी, लेकिन आप फरमाया मुंह खोलो। तो आपने 6 मर्तबा लुआब डाला। तो सरकार गौस पाक ने पूछा कि मौला आप हुजूर तशरीफ लाए थे तो उन्होंने 7 मर्तबा डाला, आपने 6 मर्तबा डाला। तो आपने फरमाया मैंने हुजूर के अदब में 1 मर्तबा कम डाला, हुजूर के अदब में 1 मर्तबा कम डाला। तो आपके बयान का ये आलम होता था कि जैसे कहते हैं ना कि हाथी की ग़िज़ा, ये वो हाथी की ग़िज़ा है। हम तो मौलवियों वाली तकरीर ना आती है ना करते हैं, लेकिन जब ये सरकार गौस पाक जब आप बयान फरमाया करते थे तो अक्सर कुरान करीम की कोई एक आयत पढ़ते तो फिर उसकी तफसीर बयान करते, फिर उस आयत को पढ़ते, फिर उसकी तफसीर बयान करते, फिर आयत पढ़ते, फिर तफसीर बयान करते। अल्लाह हाज़िल क़ियास 40 मर्तबा एक ही आयत की आप तफसीर बयान किया करते।
और लोग ये सुनकर दूसरी तफसीर, तीसरी तफसीर में फिर ये कहते थे कि ये कलाम कहीं और से आया है, ये इनका कलाम नहीं है। तो ये हमारे पीराने पीर दम दस्तगीर हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी, आपका ये मकाम और ये रुतबा है। और अजीज दोस्तों, ये जो मशाइख के सिलसिले होते हैं, ये हुजूर गौस पाक का जो सिलसिला है, या ये कादरी असल में तहरीक का नाम है। आपने तहरीक शुरू फरमाई, कादरी तहरीक जिसका नाम रखा। हर सदी के अंदर, हर सदी के आखिर में सिरे पर, यह हदीस शरीफ है कि हर सदी के सिरे पर अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसे मुजद्दिद को भेजता है जो दीन इस्लाम के ऊपर दूसरी चीजों का गलबा जब हो जाता है तो वो दोबारा तजदीद कर देता है, दीन की तजदीद कर देता है। जैसे आपका लक़ब है मुहय्यिद्दीन, यानी दीन को दोबारा जिंदा कर देने वाला। यानी हर दफा, हर मौके, हर मौके के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के मामलात होते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई एक किस्म की, कभी किसी दौर में कोई बिदआत आ जाएंगी तो अल्लाह ताला मुजद्दिद भेज देता है। कभी किसी दौर के अंदर लोगों के अंदर इल्हाद आ जाएगा तो इल्हाद के लिए कोई मुजद्दिद अल्लाह तबारक व तआला भेज देता है। इसी तरीके से यानी जिस किस्म का, तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके दौर में ये दुनियादारी और नफ्स परस्ती और ख्वाहिशात, इन चीजों का इस कदर गलबा हो गया था कि लोग दीन इस्लाम को भूल चुके। यानी अगर किसी शख्स ने घर बनाया, आज भी जैसे नफ्स नफ्सी का आलम है, तो मुकाबलेबाजी करना, इसने ये चीज खरीदी तो मैं इससे बढ़ के खरीदूं, इसने ये लिया तो मैं ये करूं। यानी बगदाद और गिरदो नवा और आगे पीछे लोगों का ये मामूल बना होता था कि रेस लगी होती थी मादा परस्ती की, कि बस मादी चीजों के ऊपर। तो आपकी तहरीक, कादरी तहरीक का मोटो था रुजू इल्लल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करना। ये रुजू इल्लल्लाह क्या चीज, ये किस चीज का नाम है? इसलिए मुर्शिद की जरूरत होती है। कहते ना पीर पकड़ा, पीर पकड़ लिया, पीर क्या होता है? अक्सर कह देते हैं यार पंजाब में कोई पीर नहीं मिला, कराची जाकर पीर पकड़ा। भाई मुर्शिद जो है वो आपको एक नुस्खे कीमिया देता है। ये नुस्खे कीमिया कोई जड़ी बूटी वाला नहीं होता कि जिसको आप पंसारी की दुकान से जाएंगे और उसको आप जाएंगे, पीसेंगे, कूटेंगे और बनाएंगे तो वो कोई माजून मुरक्कब तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपके तुम्हारे जिस्मों में एक ऐसा गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो ठीक हो गया तो सारा जिस्म ठीक हो जाएगा, और वो गोश्त का लोथड़ा अगर खराब हो जाए तो सारा जिस्म खराब हो जाएगा। फरमाया वो क्या है? आपने फरमाया कल्ब। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, यानी अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र के बगैर दिलों को इत्मीनान नहीं है। तो ये गोश्त के टुकड़े को ठीक करने का क्या फार्मूला है, क्या तरीका है? एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आपकी कोई टांग का मसला हो, जिगर का मसला हो, दिल के आर्जे का बैरूनी कोई मसला हो, लेकिन एक तो दूसरा कोई मसला है ना, किसी के स्टंट डलने हैं तो किसी का बाईपास होना है तो कुछ होना है। ये जो दिल के अंदर जो दूसरी बीमारियां हैं, ये तो बर्तन उसने पाक रखने के लिए रखा है कि ये उसका मकान, ये उसका घर है। उस घर के अंदर अगर गैरुल्लाह आएगा, गैरुल्लाह से मुराद आपकी ख्वाहिशात, आपकी तमाम उम्मीदें, वाबस्तगी करना। खुदा की कसम, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को सिवाय वली अल्लाह के तो समझते ही नहीं है। ये कहते हैं कि ये शिर्क करते हैं, शिर्क करते हैं। बाबा, तौहीद को अल्लाह के वलियों से ज्यादा कोई समझता ही नहीं। बज़ाहिर बुत तो नहीं पूजे होते, लेकिन अंदर बुत रखे होते हैं। मेरी दोस्ती फलाने से हो जाए, कोई DIG आ जाए, कोई SP आ जाए, कोई SHO से सलाम दुआ हो जाए, फलाना हो गया ना तो ये मेरा काम कर देगा, ये मेरा अगर हो गया ना तो ये काम कर देगा। यानी अला हाज़िल क़ियास इंसान के जहन में, वहमो गुमान में और दिल में ये दिल गंदा होना शुरू हो जाता है। दुनिया की तरफ रग़बत करते 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 शिर्क खफी तो ये है। बज़ाहिर बुतों को हटाया तो क्या हटाया, शिर्क खफी तो अंदर कर रहे हैं। अल्लाह के वली जो आपको नुस्खा देते हैं वो इस दिल को पाक करने का। ये क्या आपको दिया हुआ?
क्या जिक्र मिला है आपको, जरा पढ़ के सुनाए। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमा आपको आपके माँ बाप ने नहीं पढ़ाया था, तो फिर मुर्शिद ने आपको क्या सिखाया? मुर्शिद इसके साथ आपको देता है फिक्र, सिर्फ जिक्र नहीं देता, इस जिक्र के साथ एक चीज होती है, उसको कहते हैं फिक्र। फिक्र क्या होती है कि आप जब करते हैं कि जैसे हज़रत सुल्तान बाहू का भी कलाम पढ़ा, नफीस बात दा पानी में लिया। ये नफीस बात क्या है? कलमा नफीस बात है। ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद। भाई जब नहीं है कोई इलाह, नहीं है कोई, यानी कोई पैदा करने वाला, कोई बनाने वाला ही नहीं है, अल्लाह की ही नफी कर रहे हैं। यानी अगर कोई सारी जिंदगी ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा पढ़ता रहे तो काफिर हो जाएगा कि वो तो माबूद की ही नफी करता जा रहा है। और फिर इस बात करता है इल्लल्लाह। तो जब आप नफी करते हो तो नफी से मुराद ये होता है कि मैं भी खत्म हो गया, अंदर बाहर आगे पीछे जितनी ख्वाहिशात हैं, जितनी चीजें हैं। फरमाते ना कि ला इलाहा को सीधे कंधे की तरफ निकालो, तो एक सीधे कंधे की तरफ क्या निकालो? को पानी का डोल निकालो, क्या करो? ये अक्सर कहते हैं ना, क्या जिक्र दिया भाई? जिक्र दिया होता है। और बुजुर्ग फरमाते हैं अज़्ज़िक्रो बिला फिक्रिन कसौतिल कल्ब। जिक्र करना बगैर फिक्र के ऐसे है जैसे कुत्ता भौंका। यानी इतनी, यानी बगैर फिक्र के अगर कोई जिक्र करे तो फिक्र क्या होती है कि जब इंसान इस मश्क में लगता है, जब इसमें इसकी मस्ती में जब डूबता है, जब गर्क होना शुरू होता है, तो फिर उसके ऊपर अफकार और मामलात और चीजें जब खुलना शुरू होती हैं। और वो ऐसी लामहदूद जात है कि उसमें वो गर्क होता चला जाता है, होता चला जाता है, और हर रोज एक नई शान देता है। फिर इसकी जो चाशनी है और इसका जो मजा है वो इंसान को फिर और किसी चीज में नहीं मिलता। ये अक्सर नशे ही नशा करते हैं ना, पाउडर का नशा करते हैं, चरसी का नशा करते हैं। वो चरसी उसी नशे की उसमें लगा रहता है कि यार वो एक नशा मिल जाए, वो नशा मिल जाए। तो इस जिक्र शरीफ का जो नशा है वो एक ऐसा नशा है कि अगर इंसान को खुदा की कसम उसकी लज्जत हासिल हो जाए तो फिर इंसान किसी चीज और की तरफ नहीं जाता। इतना सुकून, इतना। वो एक बुजुर्ग थे, उनके कुछ लोग भी बैठे होते थे, फुकरा थे, और अपने जज्ब मस्ती में बैठे होते थे। जज्ब होता था मजजूब। बहुत सारे कुछ होते हैं मजजूब और कुछ होते हैं सालिक। मजजूब यानी ये है कि उनके ऊपर शरीयत नहीं होती है, वो यानी बड़े बड़ों ने, मुखालिफ फिरकों ने भी ये लिखा है कि मजजूबों के कलाम के ऊपर गिरफ्त नहीं होती। और एक होते हैं सालिक। सालिक ऊपर से बज़ाहिर मुत्तकी परहेज़गार बाशरा होते हैं, लेकिन अंदर से मजजूब होते हैं, वो सालिक होते हैं। इसी तरह एक मजजूब बुजुर्ग हैं, वो बैठे हुए हैं। तो वो जुमेरात वाले दिन क्या करते थे कि जुमेरात का दिन उन्होंने रखा हुआ था कि इस दिन जो है वो जुए पकड़ के मारनी है। सारे बैठे हैं, वो भी बैठे हैं, जुए पकड़ के मार। थोड़ी देर गुजरी तो एकदम नकारा बजा, शोर शराबा हुआ, ढोल बजना शुरू हुए, लोग कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई वहां से गुजर रहा है, कोई वहां से गुजर रहा है। तो वो जब वहां से गुजरे सवारियां तो एक दो फुकरा यहाँ से उठ कर गए, भाई जाकर देखे तो सही क्या हुआ। गए तो देखा शोर शराबा, ये वो सारी चीजें हो रही हैं। वापस आए तो बुजुर्गों ने पूछा क्या हुआ, क्या देखने गए? बोला बड़ी जबरदस्त किस्म की बादशाह सलामत की सवारी गुजर रही है, बादशाह आ रहे हैं, इतना मेला हो रहा है, वो खैरात भी कर रहे हैं, बांट भी रहे हैं, और उनकी सवारी हमारे इलाके से गुजर रही है। बुजुर्गों ने फरमाया लो, मैं समझा इतना शोर हो रहा है कोई बड़ी जू मिल गई। ये बेनियाजी जो है ना, इससे बड़ी दौलत और कोई नहीं होती है। यही कुरान करीम की आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उनको ना खौफ होता है और ना गमगीन होते हैं। जब खौफ ही तारी नहीं है, हुजूर गौसे पाक आप तशरीफ फरमा हैं, और आप ऐसे अल्लाह के वली और बुजुर्ग नहीं थे। बादशाह का भी कोई दस्तरखान नहीं होता था जो आपका दस्तरखान होता था। एक शख्स भागता हुआ आया, आपके जुब्बे मुबारक के ऊपर हीरे जवाहरात लगे होते। एक शख्स आया भागता हुआ और आकर कहा कि हुजूर आपके 99 जो बहरी जहाज चलते हैं ना पानी के, उनमें जो सबसे बड़ा जहाज है वो डूब। आपने फरमाया अच्छा, आपने थोड़ी देर ऐसे मुराकबा किया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर
थोड़ी देर गुजरी, अपने कामों में लग गए, भागता हुआ दोबारा वो शख्स आया, फरमाया हुजूर वो खबर गलत थी, वो ऐसी अफवाह फैल गई थी, जो आपका जहाज वो डूबने की खबर थी वो झूठी है, आपका जहाज बच गया। आपने फिर मुराकबा फरमाया और फिर उठकर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने, मुरीदों ने पूछा हुजूर जहाज डूब गया तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, बच गया तब भी अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया कि जब मुझे इसने आकर ये कहा ना कि आपका सबसे बड़ा माल बरदार जहाज डूब गया है, तो मैंने अपने कल्ब की तरफ ध्यान किया कि कहीं इसको तो कुछ नहीं हुआ। मैंने जब इसकी तरफ देखा तो मैंने कहा कि ये तो अपने मालिक के साथ मशगूल है, इसको परवाह ही नहीं है क्या हुआ क्या क्या। फिर जब उसने आकर मुझे खबर दी कि आपका वो जहाज बच गया है, तो मैंने फिर देखा, मैंने देखा ना वो खुश होता है इस खबर से, ना नाराज होता है, वो तो अपने मालिक के साथ लगा हुआ है, उसको परवाह ही नहीं है। इसको बेनियाजी कहते हैं। तो ये जो मुर्शद आपको जब ये नुस्खा देता है और जब ये आपको फिक्र देता है, जिक्र के साथ फिक्र देता है, और जब उस फिक्र के साथ आप जब जिक्र करते हैं, एक तो देखें मामला होता है निगाह करम का, निगाह खास हो जाना, ये इसका कोई वक्त मुअय्यन नहीं होता, कोई टाइम मुकर्रर नहीं होता। एक अल्लाह के वली बड़े जज्ब के अंदर और हालत के अंदर मौजूद थे, तो ऐसे जा रहे थे, रास्ते में और कोई नजर नहीं आया, ऐसे गली से गुजरे तो सामने कुत्ता आया, वो कुत्ते के ऊपर ही तवज्जो कर रहा है। वो कुत्ता जो है ऐसा उसके ऊपर वो तारी हुआ कि उसने सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाकर पहाड़ की चोटी पर बैठ गया। वहां सारे कुत्ते आ जाते थे और उसके पास ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठते थे। लोगों को पता चल गया यार ये कुत्तों का ठिया है, यहाँ कुछ भी नहीं होता, जिसने खाना डालना उनको डालकर। ये क्या है? ये जब मस्ती हो जाए, जब कोई मामला ऐसा हो जाए, जब कैफियत हो जाए, निगाह पड़ी, मूड अच्छा है, साकी ने बस में खास में मुझको बुला लिया, बस मेरी एक लर्ज़िश मस्ताना देखे, मूड हुआ तो बुला लिया। लेकिन इससे हट के जो तरीक़ेकार है ना, तरीक़ेकार ये नहीं। तरीक़ेकार क्या है? आपको मश्क सिखाई जाती है, आपको तरीक़ेकार सिखाया जाता है, उसके लिए आपको ये मश्क करनी पड़ती है, आपको ये नफी इस्बात करना पड़ता है। फिर आपके ऊपर अज़कार की कैफियत आती है, फिर मामलात चलते हैं, फिर कभी आपको कब्ज हो जाती है, कभी जिक्र में दिल नहीं लग रहा होता है, कभी जिक्र के बगैर दिल नहीं लग रहा होता है, ना घर अच्छा लगता है, ना बाहर अच्छा लगता है, ना कुछ अच्छा लगता है, बस दिल करता है उसी में रहूं। और कभी कभार हालात ऐसे हो जाते हैं कि जैसे ही इंसान तवज्जो करने या वो करने के लिए बैठता है तो उल्टा और कब्ज होना शुरू हो जाती है, खिंचाव शुरू हो जाता है। ये उसको पता होता है किसको कैसे चलाना। कामिल मुर्शद की निशानी ये होती है कि वो मशरिक में हो या मगरिब में हो, वो उनके वो जो सफर हैं, उनके जो असफार हैं, जो फुकरा के जो असफार चल रहे होते हैं, वो उनको देख रहा होता है और चला रहा होता है। ये कामिल की निशानी होती है कि वो आपके उन अफकार को देखते हुए, चलाते हुए आपकी वो मनाजिल भी तय करता रहता है, आपको उधर की सैरें भी कराता रहता है, कभी आपको बस्त करा देता है। ऐसी मस्ती और ऐसी सुरूर में इंसान हो जाता है कि इंसान को समझ में नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मुझे हुआ क्या। वो एक फकीर था हज़रत साहब हमारे दादा मुर्शिद के पास, शफल फकीर जिसको कहते थे, मजजूब बुजुर्ग थे। तो वो वहां कुछ फुकरा के साथ बैठा हुआ था, वहां उनका वो चाय के ढाबे के ऊपर तो 4-5 और भी बैठे हुए थे, तो वहां उनका कोई झड़प हो गई, झगड़ा हो गया। वो झगड़ा हो गया तो वो लोग ज्यादा थे, 30, 40, 50 लोग थे, उन्होंने पकड़ के इनको मारा। अब वो मार खा रहे हैं, शफल फकीर खड़ा हुआ उनको मार खाते हुए। जब ये सारा मामला हो गया तो फिर हजरत साहब के पास आए, तो आकर शिकायत लगाई कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, इन लोगों ने वो की, वो पूरी बरादरी उनकी आ गई, उन्होंने हमें मारा। और उसकी तरफ कहा कि ये खड़ा हुआ था, ये वहां हमारी शक्ल देख रहा था और इसने पलट के भी कुछ नहीं कहा। हजरत साहब ने पूछा कि तुम क्यों नहीं बीच में घुसे? तो कहते हुजूर गैरत ही नहीं आई, गैरत ही नहीं आई। फरमाया इनको इतनी मार पड़ी तुम्हें गैरत नहीं आई? बोला हुजूर अब गैरत आई। डंडा उठाया, गया शहर में अकेला, वो जाकर पकड़ के एक एक के साथ लड़ाई शुरू कर दी, पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर दिया। कहते गैरत ही नहीं आई। कैफियत की बात है ना, जिसके ऊपर जब जैसी कैफियत आ जाए, जब जैसा मामला हो जाए, मालिक जिसके ऊपर निगाह कर दे, फिर इंसान मछली की तरह तड़पता है। बैठा यहाँ होता है, देख वहां रहा होता है। भाई मुरीद के में बैठे हो, माड़ी में बैठे हो,
मंडी बहाउद्दीन में बैठे हो, दिल उधर लगा होता है, दिल उधर उसी मस्ती में लगा होता है, उसी तरफ ध्यान होता है, उसी तरफ मेहरबानी होती है। तो ये जिसको जिस तरफ, फिर इंसान हर वक्त ढूंढता रहता है कि वही जलवा, वही मजा, वही सुरूर, वही मस्ती, वही कैफियत मालिक करीम दोबारा दे। सबसे पहली चीज तो ये दुआ किया करें कि अल्लाह तबारक व तआला किसी फकीर की तलब को खत्म ना करे। आजकल के दौर में जो आजकल का मादा परस्ती का एक सैलाब है, इस दौर के अंदर जहां व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, जिंदगी एक मुट्ठी में है, ये दुनिया एक मुट्ठी में है। आपसे कोई खबर छुपी भी नहीं है, कोई बात है नहीं, हर कस व नाकस के पास ये आला मौजूद है। वो उठाता है, देखता है, वक्त नहीं है, एक कमरे में बैठे होते हैं कि एक घंटा बात नहीं करते, इसी के ऊपर चल रहा होता है। इस मादा परस्ती के दौर में जहां रेस लगी हुई है, अपनी रोजी रोटी भी पूरी करनी है, अपने मामलात भी देखने हैं, किसी का रिश्तेदारों का झगड़ा है, किसी का घर का मामला है, किसी का कोर्ट का केस है, किसी का क्या है, किसी का क्या है, किसी का क्या है, किसी का क्या है, ये सारे रखते हुए कामिल मुर्शिद उसको कहते हैं कि जो दुनियादारी करते हुए, ये नहीं है हम में रहबानियत नहीं है, जैसे ईसाइयों में रहबानियत होती है, वो छोड़ देते हैं सब कुछ, उनकी जो औरतें होती हैं वो नन बन जाती हैं, शादियां नहीं करती हैं, उनके जो मर्द होते हैं वो पादरी बन जाते हैं। तो तर्क दुनिया इस तरह करते हैं, वो तारे के दुनिया होते हैं कि हमने दुनिया को छोड़ दिया, ना शादी करते हैं ना कुछ करते हैं, और दुनिया, तर्क दुनिया इसको नहीं कहते। तर्क दुनिया तो सरकार नहीं, कि आपकी औलाद भी है, आप एक ममलिकत भी चलाते हैं, आपकी अज़वाज मुतहरात भी हैं, आपके सहाबा इकराम भी हैं, दुनिया का सबसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, दुनिया का सबसे बेहतरीन हाकिम, दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडर, अला हाज़िर क़यास आप जिंदगी का कोई शोबा बताएं, कोई एक शोबा आप मुझे बताएं, जिंदगी का सबसे, दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेसमैन। आपने जब तिजारत फरमाई, हजरत माई खदीजतुल कुबरा, आपका जो निकाह हुआ है वो मालूम कैसे हुआ है? देखिए सरकार मेहरबानी फरमाते हो, खुद ब खुद चीजें याद आना शुरू हो जाती है। ये निगाह करम होती है, खुदा की कसम निगाह करम होती है, कुछ नहीं है इस मिट्टी में, बस जिसको खड़ा, किसी को भी खड़ा करना यही बोलेगा, खुदा की कसम यही बोलेगा, यही बोलेगा, ये मेरे मालिक का करम है, हमारा किसी का कोई करम नहीं। हजरत माई खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन, इस्लाम सबसे पहले इस्लाम लाने वाली जो हस्ती है, सबसे पहले इस्लाम लाने वाली हस्ती, और हुजूर के ऊपर सब कुछ अपना कुर्बान कर देने वाली पहली हस्ती हजरत माई खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। आप अरब में, मक्के में कोई ऐसा कारोबारी शख्स नहीं था कि जो आपका मकरूज ना हो। आपके पास इतनी दौलत और इतनी फरावानी थी कि आपने सबके पास इन्वेस्टमेंट देकर रखी हुई थी। तो सरकार का भी पता चला कि सरकार, आप भी तिजारत करते हैं और शाम भी सामान लेकर जाते हैं और यमन भी सामान लेकर जाते हैं। तो फरमाया कि ये पैसे भी दिए, सामान भी दिया, और अपना एक गुलाम भी सरकार के साथ कर दिया। आपके यही हुस्न अखलाक देखकर तो रिश्ता मांगा था। तो हुजूर गए और हुजूर ने जो है वो तिजारत भी फरमाई, और तिजारत करके जब वापस आए तो बाकी ताजिर जितना मुनाफा लाते थे उससे दुगना मुनाफा लाते। तो आप हैरान हुई और आपने अपने गुलाम से पूछा कि आपने क्या देखा, ये इतना नफा कैसे कमाया इन्होंने? नऊजुबिल्लाह, क्या कोई ऐसा मामला देखा कि कैसे बेच दिया इन्होंने? फरमाया मैं हैरान हूं, दुनिया के सारे जितने भी ताजिर हैं उनके पास कोई भी डिफेक्टिव चीज लेने के लिए आता है, वो अपनी डिफेक्टिव चीज या जिसमें कोई नुक्स होता है वो चीज छुपा देते हैं। ये पहले डिफेक्टिव चीज दिखाते हैं, ये देखो भाई ये इस चीज के अंदर ये नुक्स है। हर चीज पहले बताते हैं, नाप तोल सही फरमाते हैं, हर चीज सही फरमाते हैं। आपका आलम यह है कि आप सारे ताजिर खड़े होते हैं और पूरा मुल्क शाम आता है और आपको ढूंढता है और सबसे पहले आपका सामान बिक जाता है। इतनी ईमानदारी से करते हैं और इतनी आप हैरान हुई कि ना सादिक भी हैं, अमीन भी हैं, सच बोलने वाले हैं, कितना खरा खरा बयान करने वाले हैं और इतना नफा भी करने वाले हैं और लेकर आने वाले हैं। तो ये हुस्न, यानी मेरा कहने का असल मकसद ये था कि आप जिंदगी का कोई भी शोबा
उठाएं, चाहे वो तिजारत हो, चाहे लीडरी हो, चाहे फकीरी हो, चाहे फकर इख्तियार करना हो, पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं, दो आलम के मालिक हैं। हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तार कुल बनाया है। दुनिया के खजानों की कुंजियां, बुखारी शरीफ की हदीस है कि आपने फरमाया कि अल्लाह ने कौनैन के और जहानों के जो खजानों की कुंजियां हैं वो मुझे अता फरमाई हैं, लेकिन ग़ज़वा खंदक के ऊपर जो है वो पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं, फकीरी भी करके दिखाई है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे यहाँ ईसाइयों वाली रहबानियत नहीं है कि आपके ऊपर जज्ब तारी हुआ, कैफियत तारी हुई, आपको सुरूर आया। ये मैं भी खैर काल कर रहा हूं, इसको काल कहते हैं। एक होता है काल और एक होता है हाल। काल ये होता है जो मैं कर रहा हूँ, टर 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 कर रहा हूँ, सुनाता जा रहा हूँ, इसको काल कहते हैं। ये ऐसा होता है तो वैसा होता है, तो वैसा होता है तो ऐसा होता है। हाल ये होता है कि हाल वाला सुनाता नहीं है आपको, बस वो आकर बैठता है तो आपके अंदर की कैफियत बदल जाती है। वो हाल वाली की निशानी ये होती है, आपका हाल अंदर से वो काल नहीं, बोलने वाला नहीं होता है, आपके हाल को ही बदल देता है। तो ये ना छोड़ते हुए हुजूर ने ये फरमाया कि दुनिया में रहते हुए, दुनिया का काम करते हुए, शादी करते हुए, बच्चे संभालते हुए, कारोबार करते हुए, ये सब कुछ करते हुए तर्क दुनिया करना अगर किसी का काम है तो वो शहबाज इलाम। शहबाज उसको कहते हैं। जंगल में जाकर बैठकर परवाज कर ली तो क्या कर ली? परवाज तो तब करनी है कि सबके साथ परवाज कर है। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, ऐसा कोई महबूब ना होगा ना कहीं। ऐसा महबूब है ही नहीं। मौला अली करम करीम को देखें, तारिके दुनिया, दुनिया के क्या क्या मामलात, क्या क्या खजाने, क्या क्या कुछ नहीं था। अक्सर लोग जो थे वो इसी वजह से नाराज भी हुए थे कि आप फरमा दिया भी बुझा देते कि इसके लिए भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, अपने जाती काम के लिए इसके लिए भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। तर्क दुनिया करके रखी हुई थी, यहाँ इधर नहीं आने दिया कुछ। इसको कहते हैं तर्क दुनिया करना। तो मालिक करीम अपने हिसाब से अपने बंदों को चलाते हैं कि किसको कैसे, किस वक्त कैसे रखना है। ऐसा ना हो कि ज्यादा जज्ब मस्ती में ही आ जाए तो बीवी बच्चों को छोड़ के पड़ा हुआ हो। इसीलिए कभी कभार कब्ज आ जाता है, वो इंसान फिर होता ही नहीं है, वो दूर भाग जाता है, वो फिर अपने काम काज में लग जाता है, थोड़ी दुनियादारी करता है। ये भी मालिक की तरफ से होता है। उनको पता होता है कि इसका हिस्सा मेरे पास पड़ा हुआ है, जिस दिन डोरी खींचनी होगी खींच लूंगा, आज जाओ अभी काम करें। सबको पिलाकर बेहोश तो नहीं करना है ना, सारे छोड़ छाड़ कर बैठने। उन्हें ये अजीब लोग हैं, ना काम करते हैं ना काज करते हैं, हरी हरी टोपियों पहन। अजीजा ने मोहतरम, पता नहीं मौजू क्या था, किस तरफ चला गया, कहां चला गया, किस तरफ चला गया। बस ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला ये तलब खत्म ना करे हमारी। बीच में वक्तन फौक्तन ऐसे औकात आ जाते हैं। ये सबके ऊपर होता है जो तसव्वुफ की जिस लाइन में घुसा है। ये कोई ऐसे, मैं अक्सर कहता हूँ आजम साहब वैसे तो हमारी कोई बात नहीं निकालते, जो बात हम कहें वो कहना हमारा मानते हैं, लेकिन यहाँ आने के हवाले से, यहाँ ठहरने के हवाले से फिर इनसे बड़ा जिद्दी कोई नहीं। क्यों? इस चीज के अंदर इनकी जिद बहुत पक्की है। फिर मैं भी चुप हो जाता हूँ, बोलता हूँ क्या क्या। अभी ये मैं इस प्रोग्राम का टुल्ला लगाने लगा तो मैंने कहा छोड़ दो इसको यार, आजम साहब से कौन मुकाबला कर सकता है। फिर इस क्यों नहीं, क्यों मैंने अगर पैसे देने आजम साहब क्या किया भाई? यहाँ से दूर दूर दराज से यहाँ पर आए हैं, क्या करना है मैंने, इनको क्या देना है? इनको वही चरस की सिगरेट लगी है। ये पाउडर के लिए आते हैं, इनको पाउडर चाहिए। हाय, ये उसी के लगाए हुए हैं, बाकी तो हमने क्या करना है, आकर क्या करना है। लेकिन जिसने वो मैं पी हुई है उसको वो पता है कि उसका नशा क्या है, उसका मजा क्या है, उसमें क्या आग लगी हुई है। वो देखो ये कौन मलिक साहब बैठा हुआ है ना, है एक टांग के अंदर भी इनके मसला है। चकवाल से आए, चकवाल से आए, गाड़ी भी इनकी स्पेशल है, वो टांग उस पर जाती नहीं है तो उसके ऊपर आए। भाई क्यों लाए हो? पाउडर लेने आए हैं।
बस दीदार के लिए ना, वही इसको मैं तमसीलन अर्ज कर रहा हूं। तमसील यानी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बऊदा मच्छर की भी मिसाल दी है, और उस मिसाल को देकर फरमाया कि अल्लाह ताला इससे भी छोटी चीज की मिसाल देते हुए शर्माता है कि तुमको बात समझ में आए, तुमको मिसाल देते हुए शर्माता नहीं, इससे भी छोटी चीज की मिसाल दे देता है। मैं ये जज्ब मस्ती की ये आपको एक बात बता रहा था, एक कैफियत मैंने आपको सुनाई, ये आपका इश्क और आपकी मोहब्बत कि अल्लाह तबारक व तआला दुआ करें कि हमारी तलब मालिक खत्म न करे और सच्चा कर दे हमको हमारे दावे में, हम झूठे हैं। आपने दुआ नहीं सुनी है, या अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा सच्चों पर भी और झूठों पर भी। ये झूठे ही हमारे सारे दावे जो हैं वो तो झूठ है, वो तो हमारी ये है, हमारा फलाना दिमाग, ये सब झूठ है हमारा। हम ये कहते हैं कि बस वो अब संग लगाया है तो बस पार ही लगाते जाओ, करते ही जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला हमको ये, और थोड़ी सी आखिरी में वो भी थोड़ी सी बयान कर देता हूँ, जो कुरान करीम की आया करीमा जो आपको बताई कि लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लिया ना आपने, ना कोई गम है और ना उन पर खौफदारी होता है। हम पर तो खौफदारी होता है, जाहिर सी बात है, ना हमारी दिली कैफियत वो है, ना हमारा कल्ब वो है। हमारा तो ध्यान कभी किस तरफ हो जाता है, थोड़ा सा कोई तिनका नजर आए तो उसके ऊपर असर अटका लेते हैं, फौरन उम्मीद लगा लेते हैं। कहीं कोई काम फंसा हो तो कभी ध्यान मालिक की तरफ जाता ही नहीं है, दुनियादारों की तरफ ही जाता है। ये मालिक हमारा खत्म कर देना, ये छुड़वा देना। हम फिर जब उसको सामने ले आए ना, साईं फरमाते हैं किसी ने अगर बोला हुजूर ये परेशानी है, ये परेशानी है, परेशानी, साईं बादशाह ने जरा देखा, फरमाया तो परेशानियों के आगे मुझे कर दो ना, खुद क्यों आते हो परेशानियों के आगे, उससे बड़ा फिर कौन है। आए सामने जो भी आता है, फिर आए फलाना और जर्नल, कोई भी खुद सामने, उसको सामने कर दो ना। तो बस मालिक हमको वो कैफियत अता फरमा दे, वो कैफियत अता हो गई तो फिर फरमाया लहुमुल बुशरा, इनको खुशखबरी सुना दो फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगानी की भी इनको खुशखबरी सुना दो। दुनिया की जिंदगी भी इनकी ऐश व इशरत वाली है। ऐश व इशरत से मुराद जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़े गाड़ी बंगला पैसा दौलत हो ऐश व इशरत वाली, दुनिया की जिंदगानी की भी सुना दो। भाई जब गम ही नहीं है और खौफ ही नहीं है तो जन्नत में और क्या होता है बंदा, ये जन्नत है ना आपको खौफ है ना आपको गम है, तो आप दुनिया में रहते हैं जन्नत में है। लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया वो फिल आखिरा, और आखिरत तो है ही नहीं, आखिरत तो इनके बाप की आखिरत तो है ही नहीं। किनकी? जो अल्लाह तबारक व तआला का खौफ अपने दिल में रखते हैं। और जब अल्लाह तबारक व तआला का खौफ रखोगे और जो नुस्खे कीमिया बताया हुआ है और उस नुस्खे कीमिया से इसकी सफाई करोगे। हुजूर ने फरमाया कि हर चीज को, हर बर्तन को साफ करने के लिए सिकल होता है। जैसे बर्तन को साफ करने के लिए कुछ तार राख वगैरह होती है, किसी और चीज को साफ करने के लिए साबुन होता है, वो देग को साफ करने के लिए अलग आला होता है। आपने फरमाया कि कल्ब को साफ करने के लिए अल्लाह का जिक्र। जब आप इससे इसको पाक कर देते हैं तो ये वो फिर उस पाक बर्तन के अंदर वो नूर आएगा। गंदे बर्तन में तो नहीं आएगा, जहाँ कीना भी हो, तमा भी हो, लालच भी हो, झूठ भी हो, गीबत भी हो, ये सारी चीजें होंगी तो फिर उस दिल में नहीं आएगा। जब ये पाक हो जाएगा, नफी हो जाएगी, जब नफी होगी तो खुद ब खुद फिर इस बात होगा। फिर जब इस बात होगा तो फिर राज खुलेंगे, फिर मामलात खुलेंगे, फिर आपको समझ में आएगा जो भी कलाम पढ़ रहे थे, मुर्शद दादीदार है, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये जब खुलेगा और जब मेहरबानी होगी और जब ये पाक हो जाएगा, जब वो नूर दाखिल हो जाएगा तो फिर समझ में आएगा कि मुर्शद दादीदार में बाहु में लक करोड़ आ जाऊं। अभी तो खाली काल है ना, फिर हाल हो जाएगा। अल्लाह हमारे काल को हाल कर, अल्लाह तबारक व तआला हमारे काल को हाल कर दे। और इसी पर मेरा ख्याल में इत्तिफाक करते हैं। सर्दी भी है, मुझे तो लग रही है, आप लोगों को तो नहीं इतनी लग रही होगी, लेकिन मुझे सर्दी भी थोड़ी सी लग रही है और टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। लंगर भी अभी नहीं हुआ है ना, अभी नहीं हुआ है ना, तो लंगर का भी इत्तेमाम होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, बस मौजू चलते चलते पता नहीं किस तरफ निकल गया, लेकिन जो भी हुआ अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। मालिक करीम आप तमाम का यहाँ पर आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और इस महफिल के अंदर जिसने जैसे जैसे ताउन किया है और आए हैं, एक एक कदम के बदले मालिक करीम इनके ऊपर अरबों खरबों रहमतें, नेमतें, बरकतें नाज़िल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।